हाय फ्रेंड, अनुष्का किचन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मसाला बैंगन। इस तरह से मसाला बैंगन बनाएंगे, आपके घर में सभी को पसंद आने वाला है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो मसाला बैंगन बनाने के लिए यहाँ पे हम 3 बड़ा साइज का बैंगन ले लिए हैं। ये वजन में ½ kg है। तो चलिए इससे पहले हम कट करके आपको दिखाते हैं। तो इसको हम किस तरह से कट करते हैं आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसे अच्छे से हम धो लिए थे, धोकर पोंछ लिए हैं। और चलिए इसे हम कटिंग करते हैं। तो इसको हम बीच से यहाँ से कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, और चेक कर लेंगे कि अंदर में हमारा जो बैगन है वो क्लीन है कि नहीं पूरा। इसका जो डंठल होता है थोड़ा टाइट होता है, तो इसको हम इस तरह से नीचे रख कर कटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए कितना अच्छे से हमारा बैगन कट किया है और एकदम फ्रेश है। तो चलिए इसी तरह से हम सभी बैगन को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए बीचों बीच सभी बैगन को कट कर लिए हैं इस तरह से, डंठल इसमें, और डंठल को भी हम बीचों बीच कट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम अंदर के भाग को काट कर आपको दिखाते हैं। ये इसका मेन प्रोसेस यही है कि बैगन को हम किस तरह से काटेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बैगन को ले लिए हैं और देखिए हम यहाँ पे अंदर बैगन को कट करने वाले हैं और हम कट करके आपको दिखा रहे हैं। इस बैगन में हम 4 लाइन इस तरह से कर दिए हैं यहाँ पे, इस देखिए। और ये जो बाहर से है वो एकदम ही नहीं कटा है, सिर्फ हमें अंदर से ही कट लगाना है। और इसको हम फिर इस तरह से कट कर लेते हैं और बैंगन के अंदर में जो है हम बर्फ़ी का डिज़ाइन बना देते हैं। 4 इधर से 3 लाइन किए हैं और ये देखिए हमारा बैगन कितने अच्छे से कट के निकला है और बाहर से एकदम ही चिकना। तो इसी तरह से हमें सभी बैगन को कट कर लेना है। तो चलिए सभी को काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम सभी बैगन को कट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से सभी अंदर से कटिंग हो चुका है और बाहर से एकदम चिकना है हमारा बैगन। और यहाँ पे बैगन में डालने के लिए हम 2 बड़े साइज का आलू ले लिए हैं और इसे छील लिए हैं और इस तरह से हम लंबे लंबे पीस में काट लिए हैं। आप इसे छोटा पीस में भी काट सकते हैं, लेकिन लंबा पीस में डाले हैं इसलिए ताकि देखने से अच्छा लगे और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब इसे हम आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो चलिए हम बैगन के सब्जी में डालने के लिए मसाला को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्लेट ले लिए हैं और चलिए इसी में हम सभी मसाले को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, और मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं धनिया पाउडर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा नमक। हमें नमक यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही नमक डाल रहे हैं ताकि हमारा जो ग्रेवी है उसमें भी नमक डालना है। तो इसलिए हम नमक को ध्यान में रखते हुए कम ही डालेंगे। और चलिए इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं। और फेंटने के बाद में इसे अच्छे से, और फिर हम अभी आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम सभी मसाले को फेंट लिए हैं और चलिए इसे हम लगा कर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हम मसाला को क्या करेंगे, इस यहाँ पे बैगन को थोड़ा सा इस तरह से फाका कर देंगे और फाका करने के बाद में हम इस पर मसाला को डाल देंगे और अंदर तक हम इस तरह से कर के इसमें मसाले को ऐड कर देते हैं। और देखिए इस तरह से करेंगे तो हमारा मसाला जो है अंदर आराम से चले जाएगा। और हम इसी तरह से सभी बैगन में मसालों को अंदर तक लगा लेते हैं। और देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से अंदर तक हमारा जो मसाला है वो चले गया है, और जहाँ नहीं गया है वहाँ पे हम इस तरह से मसाला को यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे बैगन को इससे करेंगे तो आराम से हमारा जो मसाला है वो अंदर तक ऐड हो जाएगा। तो और इसी तरह से हम सभी बैगन में लगा देते हैं। और देखिए इस तरह से झाड़ने से भी हमारा जो मसाला है वो नहीं गिर रहा है। तो चलिए इसी तरह से हम सभी बैगन को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सभी बैगन में मसाला को अच्छे से कोट कर दिए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अंदर तक जो हमारा मसाला है पूरे कोट हो चुका है। और चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। और ये देखिए मसाला जो है बहुत अच्छे से एकदम इसमें सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तेल डाल देते हैं, और तेल हम ज़्यादा नहीं डालने वाले हैं, 2 चम्मच डाल रहे हैं क्योंकि हमें बैगन को है सैलो फ्राई करना है। और चलिए तेल हमारा जो है अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें हम बैगन को डाल देते हैं। तो ये देखिए
हम अभी पलटी नहीं करेंगे, अभी सीधा ही बैगन को हम इस तरह से डालने वाले हैं। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस तरह से हम देखिए बैगन को डाल देते हैं। आप कढ़ाई या पैन या कुछ में भी बना सकते हैं। अभी इसमें 3 ही बैगन हटने वाला है, तो हम 3 बैगन डाल रहे हैं और उसके बाद में फिर हम आधा डालेंगे। तो चलिए इसे हम आराम से फ्राई कर लेते हैं। और इसे ढकना नहीं है, ढक देंगे तो हमारा जो बैगन है वो पूरा खुल जाएगा और सब्जी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह से इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैगन जो है एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो चलिए इसे हम पलटी कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया है। और इसे हम पूरा फ्राई नहीं करेंगे, आधा ही फ्राई करने वाले हैं। इसे भी हम पलटी कर लेते हैं, ये देखिए। और इस तरह से भी इसे हम सेक लेते हैं। और इसी तरह से हम सभी बैगन को तल लेते हैं और उसके बाद आपको बनाकर तो यहाँ पे हम बैगन को पूरे फ्राई नहीं किए हैं। तो देखिए इस तरह से हाफ फ्राई हो चुका है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। बैगन को पकने में तो टाइम लगता नहीं है। ये देखिए इसका मसाला कितना अच्छे से सेट हो गया है। और चलिए इसी तरह से हम सभी बैगन को निकाल लेते हैं और एक बार और उसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैगन कितने अच्छे से फ्राई होकर निकला है। तो यहाँ पे हमारा सभी बैगन शैलो फ्राई हो चुका है। और चलिए अभी हम इसका ग्रेवी बनाते हैं। और जो बचा हुआ आलू है हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू जो कट किए थे, अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आलू है अच्छे से देखिए फ्राई हो चुका है और एकदम क्रिस्पी भी। तो चलिए हम इसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी बर्तन में। सरसों है और यहाँ पे हम सरसों डाल देते हैं और सरसों को थोड़ा चटक जाने देते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। और यहाँ पे हम 2 खड़ा लाल मिर्च डाल देते हैं। ये मिर्चा ज़्यादा तीखा नहीं है, हम इसे तोड़े नहीं है, खड़ा ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जीरा और जो सरसों था अच्छे से चटक चुका है। तो यहाँ पे हम बहुत बारीक प्याज काट लिए हैं देखिए। और चलिए इसे हम डाल देते हैं प्याज को और इसे थोड़ा सुनहरा होने तक भून लेते हैं। 5 मिनट लगेगा हमें प्याज को भून लेने में और इसे हम हल्का हल्का भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्याज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले 2 टमाटर को बारीक पेस्ट कर लिए हैं और चलिए इसे भी हम डाल देते हैं। ये देखिए टमाटर को हम पीस लिए थे 2 काट कर। तो चलिए इसे हम डाल लेते हैं और डाल के इसका अच्छे से चला लेते हैं। तो यहाँ पे हम टमाटर को पीस कर डाल दिए हैं और चलिए इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। ये देखिए और चलिए हम इसे अच्छे से चला लेते हैं और चलाते हुए ढक कर हम इसे भून लेते हैं 10 मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें हम बैगन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम टमाटर का पेस्ट और आदि और लहसुन का पेस्ट भी डालकर मिक्स कर दिए हैं। और चलिए इसमें जो हम मसाला को मिलाकर बनाए थे बैगन में डालने के लिए उसी में से बचा है, तो इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम अच्छे से चला देते हैं। और चलिए नमक डाल देते हैं हम यहाँ पे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि हमारा नमक जो है बैगन में भी है, तो यहाँ पे हम कम ही नमक डाल रहे हैं। और चलिए हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। तो चलिए इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से चला देते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल देते हैं ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से मिल्ट हो जाए। और उसके बाद में हम इसमें बैगन को और आलू को सेट कर देते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मसाला हमारा भून चुका है। चलिए हम इसमें बैगन को सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। तो चलिए हम इसमें बैगन को डाल देते हैं और आलू भी। तो यहाँ पे हम पहले आलू को डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम चला देते हैं। और यहाँ पे हम साइड कर देते हैं आलू को। और चलिए हम इसमें बैगन को भी डाल देते हैं। तो चलिए हम इसमें बैगन को भी डाल देते हैं और चलिए हम इसे अच्छे से चला देते हैं। चलाना नहीं है, बस इसे हम थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर इसमें रख देते हैं। आलू जो डाल दिए हैं इसकी वजह से थोड़ा बैगन हमारा अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए हम आलू को साइड साइड में कर देते हैं और बैगन को भी जगह बना देते हैं। और इसी तरह से हम इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे थोड़ा सा
ब्राउन होने तक कर लेंगे और उसके बाद को गैस में हम बंद कर। तो यहाँ पे हमारा बैगन का मसाला वाला सब्जी बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम 1-2 हरा मिर्चा इसमें डाल देते हैं। इसे हम बीच से कट कर दिए थे मिर्चा को। अगर आपको कच्चा मिर्चा पसंद है तो डालें, या फिर से इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। और चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और सब्जी को सर्व करके दिखाते हैं। सब्जी बनके रेडी हो चुका है।